अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो रोहित है वो क्या करने जा रहा है एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि अब रोहित क्या करने जा रहा है, उसको कोर्ट ने बुला लिया है, ठीक है। सेक्शन 540 के तहत उसको तलब कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास और आज हम बात करेंगे ड्रामा केस नंबर 9 की लास्ट एपिसोड पे। इसकी तकरीबन 20-21 एपिसोड आ चुकी है और हम तकरीबन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसको मद्देनजर रखकर हम इसकी लास्ट एपिसोड को डिस्कस कर सकते हैं और उसके अंदर क्या होगा। आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, कुछ लॉजिक्स और कुंडलियों से कुंडलियां मिलाएंगे हम, जिससे आपको खुद ही ये अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में जो इसका एंड है वो किस तरफ जा रहा है। तो अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड के बाद जो टीजर आपने देखा उसको गौर से अगर आप जज करो तो वहां पर सबसे पहले अगर मैं इंस्पेक्टर शफीक की बात करूं तो वो पकड़ा गया है, यानी जो उसके ऊपर एक अफसर लगा हुआ है, डीएसपी साहब है, जो भी है, तो उसने कहा है कि अपनी बकवास बंद करो, ठीक है, मैं तुम्हें पहचान चुका हूं, तुमने कामरान से बहुत सारी रकम ली है, बड़ी रकम, और अब से इस केस को मैं देखूंगा। इसके बाद आपको तो पता है कि जो उसका एक रोल है वो ड्रामाबाजी खेलेगा कोर्ट के अंदर भी, यहाँ भी, कि मेरा कोई कसूर नहीं है, गरीब आदमी हो, जो भी है वहाँ पर। लेकिन सबसे अहम एक नुक्ता जो कि कामरान को फंसाने के लिए जरूरी समझा जा रहा है वो ये है कि जनाब ऊपर से अब इन्वेस्टिगेट होगा ये केस, जिसमें जो शुरुआत है वो इंस्पेक्टर शफीक से की जाएगी। ये बात आप माइंड में रखें कि आने वाली जितनी भी स्टोरी है वो सारी की सारी शहर की फेवर में जाएगी, लेकिन कुछ क्लू ऐसे हैं जहां पर आपको लगेगा कि भाई साहब जो कामरान है शायद वो एक बहुत ही टफ टाइम दे रहा है शहर को, ऐसा आपको आगे जाके अभी लगेगा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ज्यादातर शहर की फेवर में जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आपको दिखाया जाता है बड़े अच्छे से कि जो कामरान है वहाँ पर वो खड़ा होता है बीच में, इधर खड़ी होती है जनाब मनीषा, साथ उसका शौहर खड़ा होता है, क्या नाम है उसका, रोहित, और वो उन दोनों को कन्विंस कर रहा होता है कि देखो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, ठीक है, मैं अकेला खड़ा हूँ और आप लोग जो मेरे पीछे पड़ चुके हो तो खुदार आप थोड़ा पीछे हट जाएं, सही है, आप जैसा कहोगे, शहर जैसा चाहेगी, मैं करने को तैयार। ये बड़ा ही अहम नुक्ता है जिसको समझना जरूरी है। कामरान ये कहता है कि जितने पैसे, मुंह मांगे पैसे मैं देने को तैयार हूँ शहर को, ठीक है, उसके अलावा भी उसकी जितनी भी डिमांड है अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके सामने जाऊंगा और हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। जिसके बाद जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर की है मनीषा ने, वो कहती है कि मैं शहर को भी कॉल करती हूँ और उसको कहती हूँ कि जनाब कामरान ना आपकी बोली लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बोली। यानी ये बात उसको नागवार गुजरी है। देखो मनीषा का एक कैरेक्टर आपके सामने खड़ा है, जो उसका रोल है ना वो कभी भी समझौता नहीं करेगी, ना शहर को समझौता करने देगी। मनीषा तो एक्चुअली कोई बचपन की दोस्त नहीं है ना कामरान की, उसका कोई बचपन का दोस्त है तो वो रोहित है, जिसके ऊपर कामरान ने एक बहुत बड़ा एहसान किया। देखो अगर आप उस मोमेंट को देखें जब कामरान ने इसकी जान बचाई थी तो रोहित जो है ना वो उस वक्त बेगुनाह था, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, ये नहीं था कि उसने कोई इलीगल काम किया था और फिर भी कामरान ने उसकी जान बचाई। हाँ उसका एक एहसान है, उसने फेवर की थी, लेकिन उस वक्त रोहित अपने राइट पे खड़ा था। लेकिन अब जो कामरान है उसका रास्ता सारा गलत है, वो गुनहगार है और उसने खुद अपनी जबान से ये माना और खुल के जनाब उसने खुद को एक्सपोज किया रोज के सामने कि मैंने सब कुछ शहर के साथ किया जो वो क्लेम कर रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो रोहित है वो क्या करने जा रहा है एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि अब रोहित क्या करने जा रहा है, उसको कोर्ट ने बुला लिया है, ठीक है, सेक्शन 540 के तहत उसको तलब कर लिया गया है। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि वहां पर वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता जबकि वो नहीं मान रहे होते, ऊपर से फिर कॉल आती है शहर की। अब वो क्या करेंगे, अगर कॉल वो सुनती भी है, पहली बात तो यह है कि उसकी कॉल को वो नहीं उठाएगी क्योंकि रोहित बीच में आ गया और उसने अपनी बीवी को मना किया कि आपने कॉल नहीं सुननी क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना ये ठीक नहीं है। और अगर वो सुन भी लेती है जज्बात में आकर तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना भाई। जो चाह रहा है ना कामरान वो नहीं होगा, ना तो उसकी मनीषा बात मानेगी और ना शहर जो है वो किसी भी पॉइंट पे आके भाई के उसने समझौता कर लिया, ऐसा तो होना नहीं है। साथ में आपको एक और पॉइंट देता हूँ, जो अली है ना जो उसका एक्स हस्बैंड है उसके बारे में भी आपको एंड बताऊंगा कि वो क्या करने जा रहा है। बहुत सारी उसके बारे में भी बातें हो रही हैं कि जनाब वो एंड पे धोखा दे सकता है अपनी पहली बीवी को यानी शहर को, और उसका जो बयान है कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होगा और बड़ा ही एक शॉकिंग ट्विस्ट वो दे सकता है, उस पे अभी मैं बात करूंगा। उसकी जो हकीकत है वो कुछ और है, लेकिन हमारे सामने सबसे पहले जो है ना वो रोहित है, क्योंकि नेक्स्ट आपको उसकी पेशी दिखाई जाएगी। अच्छा अब आपके माइंड में ये बात होगी कि जब रोहित कोर्ट में आएगा तो वो क्या बोलेगा, उससे जो भी सवाल जवाब होंगे ना बीनिश की तरफ से, फिर जाहिर बात है वहां पर बुखारी साहब भी उस पर सवाल करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो रोहित है वो कोर्ट के अंदर ये बयान देगा कि जो मेरा दोस्त है कामरान वो गिल्टी है और उसने शहर के साथ ये सब कुछ किया है, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना। बयान देगा और ऐसा बयान देगा जिसके अंदर दोनों को कोई फेवर नहीं मिलेगी, यानी वो ये बताएगा कि मुझे बुलाया गया था कि आप आओ, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर मैंने कुछ देखा है तो सैर रो रही थी, सैर वहां से जा रही थी, इन दोनों में झगड़ा हुआ था, जो कि ये साबित नहीं करता कि कामरान ने इसके साथ ज्यादती की है। लेकिन एक बात है कि इसकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी,
और मैंने कहा भी था सैर को कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, लेकिन वो नहीं गई। और ये हकीकत भी है, आपने खुद देखा था जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था कि रोहित आया और उसने वहां पर क्या चीजें जज की थी, सिवाय इसके कि कामरान ने उसको खुद बताया था कि मैंने ज्यादती की है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उसने गलत काम किया। देखो दोस्त चाहे आपका जितना भी गहरा हो, पुराना रिश्ता हो, आपका एतमाद हो, सब कुछ हो, लेकिन जब आप अपना राज किसी को बताते हो, खासतौर पर अपने किसी भी दोस्त को, तो वो राज फिर पराया हो जाता है। यानी मुंह से निकली बात फिर वो आपके अख्तियार में, आपके कंट्रोल में वो बातें नहीं रहती। अब अगर रोहित को ये बातें सारी वो ना बताता कामरान के मैंने इसके साथ ज्यादती की है, तो आज इतना ब्लैकमेल ना हो रहा होता कामरान। यानी रोहित ने फौरन से आके अपनी बीवी को बता दिया कि सैर ठीक कह रही है, क्योंकि कामरान खुद वो मान गया था। तो इससे तो एक चीज हमें सीखने को मिली है कि चाहे आप किसी जगह फंसे हो, अपना राज जो है ना वो किसी और को ना बताएं, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। अब कोर्ट के अंदर वो जितनी बातें करेगा रोहित, उससे ये साबित हरगिज नहीं होगा कि कामरान ने ये सब कुछ सैर के साथ किया है। फिर होगा ये कि जो जज साहब है वो अगली डेट दे देंगे। ये भी हो सकता है कि जज साहब ये कहे कि अगली पेशी पे या अगली डेट पे फिर जनाब दोबारा यहाँ पर रोहित जो है वो हाजिरी लगाए अपनी। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो जो बयान वहाँ पर रोहित रिकॉर्ड करवाएगा उससे ये हरगिज साबित नहीं होगा कि सैर के साथ ज्यादती हुई है। तो फिर ये सच साबित कैसे होगा, फिर कामरान जो है वो कैसे फंसेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखो जब रोहित ये सारे बयान देकर घर वापस आएगा तो उसका बहुत ज्यादा मसला खराब हो जाएगा अपनी बीवी के साथ, और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो घर छोड़कर चली जाए, जिस तरह से किरण अपनी बेटी को लेके वहां से चली गई थी। और आपको पता है कि रोहित का एक बेटा भी है और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। और जब उसकी बीवी अपने बेटे को लेके अपने माँ बाप के घर में या किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद जो बेचारा रोहित है वो कब तक खुद को घर में बंद रखेगा और कब तक वो दोस्ती निभाएगा? यानी गवाही तो उसने दे दी, बयान भी उसने दे दिया, लेकिन ऐसा बयान दिया जिससे दोनों को कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, हल्का फुल्का कामरान को फिर भी फायदा हो सकता है। उसका वकील बुखारी ये कह सकता है कि भाई रोहित के इस बयान से ये कैसे साबित हो सकता है कि सैर के साथ ज्यादती हुई है। वो तो तब आया जब ये लड़ रहे थे, हाथापाई हुई होगी इनकी, क्योंकि ये फोर्स कर रही थी मेरे से शादी करो, फिर इसने वहां पर ड्रामा रचाया, सब कुछ हुआ। तो फिर 2-3 एपिसोड जो है उसका आपको गैप दिखाया जाएगा। कुछ एपिसोड यानी 3-4 भी हो सकती हैं, गुजर जाएगी। फिर जब इतना ज्यादा जो रोहित है वो परेशान हो जाएगा उससे ज्यादा कि उसकी बीवी उसके पास नहीं है, उसका बेटा उसके पास नहीं है, घर खराब हो गया, घर टूट गया, और इतने सिनेरियो में जब ये सारे मामला चल रहे होंगे तो जो हमारा कामरान है वो फिर से कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर मारेगा, कोई ऐसा बड़ा खतरनाक काम करेगा जिसके बाद रोहित जो है वो उससे बज़दान हो जाएगा, ठीक है। और वो उसको सच में मतलब के कामरान से वो नफरत करने लगेगा और वो उसको फिर बताएगा कि जो आपने मेरे को फेवर दी थी माजी में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितना हो सकता था मैंने आपका साथ दिया, लेकिन अब मैंने खुद को बचाना है, अपने घर को बचाना है। और फिर जो कामरान है वो आगे से बोलेगा कि हमारा कारोबार है ये खत्म हो जाएगा, तो वो कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। देखो हर इंसान को अपनी औलाद, अपनी फैमिली बड़ी प्यारी होती है, और कामरान ने चूंकि एक बहुत बड़ा जुर्म किया है तो रोहित कब तक उसका साथ देगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसने अभी तक दोस्ती का ये फर्ज निभाया है। जो केस अभी तक चल के आ रहा है ना भाई, और ये अभी तक बात रुकी हुई है कि कुछ साबित नहीं हो पा रहा, ये सब कुछ रोहित की वजह से है। नहीं तो जो कामरान है वो कब से जेल में होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जितना भी रोहित ने खुद को रोका है, कोर्ट में नहीं गया, बल्कि अब उसको तलब किया गया तभी जाएगा ना, तो ये एक फेवर ही है जो वो दे रहा है बार बार अपने दोस्त को। तो वो तकरीबन अपना फर्ज अदा कर चुका है, क्योंकि गुनाह बहुत बड़ा है कामरान का जो उसने किया है, ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। खैर जो मैं आपको बता रहा था, 3-4 एपिसोड गुजरेंगी, ठीक है, उसको अपनी बीवी की याद आएगी, उसको अपने बेटे की याद आएगी, उसको ये लगेगा कि मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, अधूरा हूँ। फिर वो कॉल करेगा अपनी बीवी को और बोलेगा कि मैं कोर्ट में फिर से आना चाहता हूँ, और वहां पर आकर जज के सामने ये बोलूंगा कि कामरान ने मुझे खुद बताया था कि मैंने सैर के साथ ज्यादती की है। जब रोहित दोबारा आएगा और बोलेगा कि जज साहब एक बात जो पिछली पेशी पे मैं बताना भूल गया, वो ये कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तो चूंकि ये मेरा दोस्त था, हम बचपन के दोस्त थे, तो मैंने इससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो इसने मुझे बताया था कि मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं दोस्ती के अंदर आ गया था, बह गया था जज्बात में, इसका मेरे पे एहसान था, मैं नहीं बता पाया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर हर इंसान को अपने रिस्क की, अपने कारोबार का भी होता है डर खौफ। तो हम क्योंकि इकट्ठा बिजनेस चला रहे हैं तो उसको लेकर जरा परेशान था। तो आज मैं हकीकत आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ कि कामरान ने सच में ज्यादती की थी, उसने खुद ये सारी बातें मुझे बताई थी, और मैंने अपनी बीवी को भी ये बात आते ही बता दी थी। और यही वजह है कि मेरी वाइफ जो है वो शुरू से ही सैर का साथ दे रही है। जिसके बाद जो कामरान है उसका दिल टूट जाएगा और जज्बात में हो सकता है वो भी बह जाए, और उसको ये लगेगा कि मेरी बीवी मुझे पहले छोड़कर चली गई, अब मेरे पास मेरी बेटी भी नहीं है, मेरा दोस्त जिसके ऊपर मुझे मान था, फख्र था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। तो हो सकता है कि वो खुद वहां पर ये कह दे कि हाँ ये मैंने किया था और मुझे कम से कम सजा मिल जाए, और वो माफी मांगेगा सबसे, सैर से भी और अपने दोस्त से भी और सबसे। तो ये चीजें ना भाई साहब इस तरह से आगे चलेगी। अब बाकी रही अली की बात, तो उसका मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको धोखा दे सकता है अपनी बीवी को, ऐसा हरगिज नहीं है।
वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अब भी करता है। और एक इंसान जो अपनी जॉब छोड़कर कामरान के अंडर वो काम कर रहा था और खुद को खतरे में डाला और उस शादिया को पकड़वाया, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो जनाब एंड पे उसके खिलाफ कोई गवाही देगा। हाँ, बल्कि अगर वो पेश हुआ भी तो वो सहर के हक में बयान देगा। इसके अलावा बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो के बीच में की गई हैं। यानी जो कन्वर्सेशन हो रही थी कामरान और मनीषा और रोहित के दरमियान, तो मनीषा जो है उसको चाहिए कि वहां पर रिकॉर्डिंग लगाए, और क्योंकि वो सारी चीजें वहां पर एक्सपोज कर रहा था खुद को और ये बता रहा था कि मैं माफी मांगता हूं, तो बहुत सारी वो चीजें ऐसी वहां पर वो रोहित और मनीषा के सामने रख रहा था जो कि कोर्ट में बहुत ज्यादा काम आ सकती थी सहर के। तो अगर वो वहां पर रिकॉर्डिंग करती है तो बहुत अच्छा होगा सहर के लिए। बाकी एक और चीज है कि जो अली है वो अगर कामरान के पास गया था तो कुछ सबूत हासिल करने के लिए गया था ना वहां पर जॉब करने के लिए। तो जब वो बैग लेके दिलावर वहां से निकला तो अली को ये चाहिए था कि वो साथ वीडियो बनाता। उसके बाद टाइम था, उसने जनाब वहां पर इंस्पेक्टर शफीक को भी देखा था, फिर वो शादिया वहां पर आई, उसकी वीडियो भी वो बना सकता था। तो उसने ऐसा कोई प्रूफ जो है वो नहीं बनाया, क्योंकि बिना सबूत के वहां पर जो वकील होते हैं वो कहीं का नहीं छोड़ते उस बंदे को जो वहां पर बयान देने आता है। यानी मिसाल के तौर पर अली कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने ये सबको देखा है, तो बुखारी ये कह सकता है कि ये इसका पहला शौहर है और अब ये दोनों मिले हुए हैं और मेरे शरीफ इंसान और मेरे इज्जतदार कामरान के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपकी बात की उस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप साबित नहीं कर पाते। तो कामरान ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिनको रिकॉर्ड किया जा सकता था, मनीषा की तरफ से भी और अली की तरफ से भी। तो भाई साहब, मेरे नजदीक इस ड्रामे का एंड जो है वो इसी तरह से है कि रोहित ही एंड पे जाकर अपने दोस्त के खिलाफ गवाही देगा और इस तरह करके इस ड्रामे का एंड होगा। फिर कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है कामरान की वो उसको मिलेगी और सहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।